नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनका वास्तविक स्थान क्या है। इसके पहले कि हम यह जानें कि अनुभवों का स्थान क्या है, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुभवों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है और अनुभव हमें होते कैसे हैं। अगर आप अनुभवों का वर्गीकरण करने का प्रयास करें तो आप अनुभवों को 3 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला, जगत का अनुभव, जो संसार आपको दिख रहा है, जैसे कि कोई पास की इमारत, कोई बगीचा, दूसरे मनुष्य, रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र, तारे, चंद्रमा आदि आदि। दूसरे वर्ग में आप शरीर को रख सकते हैं, जो शरीर आपको आईने में दिखता है, शरीर की गतिविधियाँ। और तीसरे वर्ग में सारे मानसिक अनुभव आ जाएंगे, जैसे कि विचार, संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं। और ये सभी अनुभव जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, यह हमें हमारी इंद्रियों के कारण पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक संतरा है, तो आपके हाथ की त्वचा आपको यह जानकारी देगी कि आपके हाथ में कुछ है। आपकी आंखें उस संतरे का रंग रूप बताएगी। अगर आप उसे छीलेंगे तो एक धीमी ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसकी जानकारी आपको आपके कान के द्वारा पता चलेगी। और छीलने के साथ ही एक खुशबू भी आएगी, जो आपको आपके नाक के द्वारा पता चलेगी। और अगर आप संतरा खाएं तो आपकी जीवा उस संतरे का स्वाद बताएगी। ये जो इंद्रियां हैं, जो हमें शरीर के बाहर का ज्ञान कराती है, उसे बाहर इंद्रियां कहते हैं, जैसे नाक, कान, त्वचा, जीवा और आँखें। पर इसके अलावा भी बहुत सारी इंद्रियां होती हैं, जैसे कि शरीर इंद्रियां। ये आपको आपके शरीर के गतिविधियों के बारे में बताती है, जैसे कि जब आप थक जाते हैं, या आपका स्वयं का भार जो आपके पैर के तलवे पर पड़ता है, या फिर जब आप फिसल रहे होते हैं तो जैसा अनुभव होता है, या फिर जब आप चलते हैं तो जो अनुभव होता है वो शरीर इंद्रियों के कारण होता है। इसके साथ ही साथ अंतर इंद्रियां भी होती हैं, जो शरीर के अंदर उत्पन्न अनुभवों का बोध कराती हैं, जैसे शरीर में कहीं दर्द होना या भूख लगना। इसके अलावा मानसिक इंद्रियां भी होती हैं, जो आपको मानसिक अनुभवों के बारे में बताती है, जैसे विचार, भावनाओं, इच्छाओं जैसे अनुभवों का बोध होना। और आखिरी प्रकार के इंद्रियों को सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं, जो साधारण मनुष्यों में सुषुप्ति की अवस्था में ही होती है, अर्थात सोई हुई होती है। यह इंद्रियां हमें विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराती हैं। ध्यान में जो अनुभव होते हैं साधकों को, उसका बोध कराती है, मृत्यु के पश्चात का बोध कराती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे देवी देवताओं का या फिर विदेही प्राणियों का। हमें जो भी ज्ञान होता है इस संसार का, वो इन्हीं 5 इंद्रियों के कारण होता है। अब अगर हम एक बार फिर अनुभवों के वर्गों पर विश्लेषण करें और देखने का प्रयास करें कि वास्तविकता में क्या 3 वर्ग है या फिर इससे कम है, तो आप पाएंगे जगत के अनुभवों को हम भौतिक अनुभव कह सकते हैं और मानसिक अनुभवों को हम अभौतिक अनुभव कह सकते हैं। शरीर के अनुभवों को दोनों कह सकते हैं। कुछ अनुभव शरीर के भौतिक भी होते हैं और कुछ अभौतिक होते हैं। शरीर जो आईने में दिखता है वो तो भौतिक है, परंतु शरीर में जो थकान होती है, जो भूख लगता है, जो दर्द होता है, यह अभौतिक है। तो हम कह सकते हैं कि सारे अनुभवों को 2 वर्ग में बांटा जा सकता है, भौतिक और अभौतिक। अब हम फिर से उसी संतरे का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि संतरा आपसे 5 मीटर दूर एक टेबल पर रखा हुआ है, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपको संतरे का अनुभव कहाँ हो रहा है, तो यह बताना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा कि यह आपसे 5 मीटर दूर है। अब आप एक बार फिर से सोचने का प्रयास करें कि क्या आपको वास्तविकता में संतरे का अनुभव हो भी रहा है, या फिर आपकी आंखें संतरों से आने वाली रोशनी से प्रतिक्रिया करके संदेश भेज रही है आपके मस्तिष्क को, और आपका मस्तिष्क एक चित्र बना रहा है इस संतरे का, जो कि आपके मानसिक पटल पर ही उभर रहा है। इसलिए कह सकते हैं यह जो भौतिक संतरा आपके सामने रखा हुआ है, यह भी वास्तविकता में एक अभौतिक अनुभव या मानसिक अनुभव ही है। पर फिर शायद आप संदेह करें कि यह अभौतिक नहीं, भौतिक ही है, क्योंकि वह आपसे 5 मीटर दूर रखा है और आप चलकर वहाँ तक जा सकते हैं और संतरे को छू सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जब आप चल रहे होंगे तो आपकी शरीर इंद्रियां, इस उदाहरण में आपके तलवे जब जमीन को स्पर्श कर रहे हैं तब वह दब रहे हैं, और ये दबने का संदेश भी मस्तिष्क को भेजा जा रहा है। और फिर आपकी मस्तिष्क ऐसा अनुभव पैदा करेगी जिससे आपको लगेगा कि आपके तलवे ज़मीन के संपर्क में आने से दब रहे हैं।
और जो शरीर के हिलने का अनुभव है, यह जानकारी भी आपके शरीर इंद्रियां आपके मस्तिष्क को भेज रही हैं और आपका मस्तिष्क एक अनुभव निर्माण कर रहा है कि आप हिल रहे हैं। और फिर यह शरीर के हिलने का अनुभव और तलवों के दबने का अनुभव, यह दोनों मिलकर आपके चलने का अनुभव निर्माण कर रही हैं। इसे दोहरी माया कह सकते हैं। और फिर अगर आप उस संतरे को छुएंगे तो आपके हाथ की त्वचा संदेश भेजेगी आपके मस्तिष्क को और आपका मस्तिष्क फिर से एक नए अनुभव का निर्माण करेगा कि आप गोल संतरे को छू रहे हैं। इसलिए यह जो पूरा भ्रम पैदा हो रहा है संतरे का भौतिक होने का, यह वास्तविकता में भौतिक नहीं है, यह एक मानसिक अनुभव ही है। अब आप शायद फिर से संदेह करें और कह सकते हैं कि मेरे सामने यह 5 मीटर का ज़मीन तो है, तो क्या मैं इस भौतिक ज़मीन पर चलकर अभौतिक संतरे को छू रहा हूँ? तो इस बार आप अपना ध्यान आपके सामने के 5 मीटर के ज़मीन पर डालिए और देखिए कि यह 5 मीटर का ज़मीन कहाँ है। यह 5 मीटर का ज़मीन भी आपकी आँखों से प्रतिक्रिया कर रहा है और फिर एक अनुभव बन रहा है ज़मीन का, और यह ज़मीन भी अभौतिक ही है, केवल मानसिक अनुभव है। शायद आपका आखिरी संदेह यह हो कि आपका भौतिक शरीर इस अभौतिक ज़मीन पर कैसे खड़ा है फिर। तो आपको फिर से वही करना है जो हमने अभी तक किया। अपनी दृष्टि को अपने शरीर पर डाल के देखिए। जो हाथ आपको दिख रहा है, क्या यह भौतिक है या फिर यह भी एक चित्र मात्र ही है जो आपके मानसिक पटल पर उभर रहा है? आपका पूरा शरीर एक मानसिक अनुभव ही है। यहाँ तक कि आपका पूरा जीवन, आपका घर, आपके माता पिता, आपके सारे रिश्तेदार, पूरा संसार एक मानसिक अनुभव ही है। वास्तविकता में यहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। इसलिए अनुभवों का केवल एक ही वर्ग होता है। सारे अनुभव अभौतिक अनुभव हैं, या फिर इन्हें मानसिक अनुभव भी कह सकते हैं। हमारी इंद्रियां केवल भ्रम पैदा करती है और हमें छलती रहती है कि कुछ भौतिक है, कुछ अभौतिक है। केवल एक ही प्रकार का अनुभव संभव है और वह मानसिक अनुभव है। तो जो हमारा प्रश्न था कि सारे अनुभव कहाँ हैं, यह बताना तो कठिन है, परंतु हम यह कह सकते हैं कि यह वही है जहाँ हमारे विचार हैं। और अगर कोई सोचता है कि विचार मस्तिष्क में होते हैं, तो अगर आप मस्तिष्क काट के देखेंगे तो आपको वहाँ कोई विचार नहीं दिखेगा। मानसिक अनुभव बस होते हैं। आप केवल यही कह सकते हैं कि अनुभव अभी है और यही है। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि अनुभव कहाँ है। आप आज की चर्चा पर मनन कीजिएगा जिससे कि यह ज्ञान स्थापित हो जाए। और अगर आपको कोई संदेह हो या लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है, तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।